नमस्कार, मैं हूँ पंकज गुप्ते। BSTV के खास प्रोग्राम पब्लिक मैनिफेस्टो में आज हम जाएंगे जनता के बीच, जनता से जानेंगे उनका मैनिफेस्टो कि क्या है उनका इस बार का मूड। तो चलिए चलते हैं बिलासपुर की जनता के बीच और जानेंगे जनता किसको इस बार महापौर बनाने जा रही है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच। पब्लिक के बीच जाने से पहले हम आपको बिलासपुर के राम सेतु का दर्शन करा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलासपुर में राम सेतु। जी हाँ, बिलासपुर की जीवनदायिनी मां अरपा नदी के बीचों बीच राम सेतु का निर्माण तब कराया गया जब अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ठीक 1 साल पहले अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिलासपुर में उसका खासा असर पड़ा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम खड़े हैं बिलासपुर के उस राम सेतु पुल पर। जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो यहाँ के जो MIC मेंबर विजय ताम्रकर, उन्होंने MIC में बकायदा यह जो अरपा पुल है उसमें राम सेतु बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करवाया। जो प्रस्ताव पारित हुआ, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिलासपुर के मां अरपा नदी के बीचों बीच जो सैकड़ों साल पुराना जो अरपा पुल है उसको सुसज्जित कर दिया गया है। इसे राम सेतु के नाम दिया गया है। आज बिलासपुर की पहचान ये राम सेतु भी बन गई है। तो हम नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाने से पहले आपको बिलासपुर के इस राम सेतु को दिखाना चाह रहे थे। अब इसके बाद हम चलेंगे बिलासपुर के जनता के बीच और जनता से ही पूछेंगे सवाल कि कैसा उनका हो नेता। सबसे पहले BSTV की टीम पहुंची कांग्रेस के वर्तमान महापौर और वार्ड नंबर 24 के पार्षद रामशरण यादव के वहां। अब जरा इस वार्ड का हाल देखिए। जगह जगह कचरा और सड़क पर नाली का पानी। वार्ड की जनता न तो अपने वार्ड का नंबर जानती है और न ही अपने प्रतिनिधि का नाम। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 24, जो यहाँ के वर्तमान पार्षद रामशरण यादव हैं और जो महापौर रह चुके हैं यहाँ के, उनके वार्ड में वहाँ की जो समस्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो घरों के सामने में ये बेतरतीब तरीके से यहाँ पर पूरा कचरा डंप रखा हुआ है और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि वार्ड 24 के जो पार्षद है उनको तो यहाँ के जनता भी नहीं पहचान पा रही है। चाचा, आप बताएंगे कहाँ क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद कल्लू सिद्दीकी। अच्छा, किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 20 है। कब बताया तुमने? अच्छा, अब पार्षद कौन है आपका? पार्षद तो अच्छा, पार्षद का नाम नहीं मालूम। कितने साल से रह रहे हो? हमें 2 साल हो। पार्षद का नाम नहीं मालूम। ये घर के सामने जो कचरा पड़ा है कब वो साफ होता है? नहीं होता हाँ? होता है साफ? नहीं होता है। साफ नहीं होता है तो इतना गंदगी में कैसे रह जाते हैं आप लोग? क्या करा जाएगा? तो मकान मालिक कुछ नहीं बोलता तो हम तो किराएदार हैं तो क्या बोलते? अच्छा, तो पार्षद का नाम जानती हैं? नहीं जानते। तो देख लीजिए, ये वार्ड क्रमांक 24 है, महापौर रामशरण यादव का वार्ड। यहाँ पे जो जिनको 5 साल महापौर रहे हैं उनको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो पार्षद है वो भी रामशरण यादव ही रहे हैं। तो यहाँ की गंदगी, यहाँ की जो नालियाँ बनी है वो बेतरतीब तरीके से बनी है। पीछे यहाँ का स्लेब जो बना है उसको नालियों के ऊपर में रख दिया गया है और लोगों का कहना ये है कि कभी आज तक पार्षद यहाँ झांकने के लिए नहीं आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है उस पे जनता किस पर भरोसा करती है। जब वोट लेना था तब तो आए थे, उसके बाद कभी आए ही नहीं। और जो बाकी जो उनके साथ जो रहते उन लोग आए थे, उन लोग सुनते हैं कुछ नहीं, ना नाली ना रोड कुछ नहीं। अभी तो बना है, ये 15 महीना भर भी नहीं हुआ। बोल बोल के 5 साल से थक गए। यहाँ पर पूरा पानी भरे रहता है नाली में, इतना बोलते कोई सुनता ही नहीं। अब हम लोग घर में रहते हैं तो सुनते नहीं। अब बाहर जेंट्स लोग निकलते हैं बोलते हैं तो सुनवाई बंद रहता है हमेशा। बच्चे हैं, ये डबल रोड है, बच्चे आते हैं खेलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। नाली भी बारिश में तो पूरा पानी घरों में घुस जाते हैं। सब छोटे छोटे ऊंचे में नहीं है, सब भर जाते हैं। कौन है पार्षद यहाँ पे? कौन है पार्षद? हम बोला नहीं था कौन है? नहीं जाना। महापौर कौन है? महापौर कौन? हाँ और ये जगह जगह पानी भरा है, जगह जगह पानी है, जाबे नहीं कर रहे। हाँ, गंदगी में चला चला तो कबू पार्षद आ रही थी? एक ही नहीं आए, कबू नहीं आए। कबू नहीं आया? कुछ विकास हुई से? नहीं। कुछ विकास नहीं हुई? हाँ। अच्छा, और क्या होना चाहिए? ये दे सब पानी भरा के सब लोग बनाना है। क्या करें? बरसात में क्या होगा? बरसात में जैसे पानी भरा है। अच्छा, हाँ, पूरा साफे नहीं है। और कचरा गाड़ी आते हैं? हाँ, कचरा गाड़ी यहाँ का वो रामशरण यादव तो महापौर भी हुई है ना। आए थे पार्षद? नहीं आया है, कोई देखने ही नहीं आ रहा है। पूरा नाली ऐसी बना के गए हैं उन लोग और पूरा पानी भरा है नाली के अंदर। ना पानी इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। अभी तो चल जाएगा गर्मी तब, जैसे बरसात आएगा तो कहाँ जाएगा पानी? पूरा पानी भरेगा। देखना सड़क में यहाँ का पूरा रोड खराब हो जाएगा। बच्चे लोगों का तो निकलना मुश्किल हो जाएगा।
और अभी भी वैसी था नाली, फिर भी कम से कम 4-5 साल बाद बनाए हम लोग। हाँ, ऊपर है इसका कोई है ही नहीं जगह। और कर दिए, देखो नहीं देखो, ये पूरा इसको खुलवा के दिखाओ ना, इसको खुलवाओ ना। ये पहले पानी पार हो जाता था, कहाँ से धीरे धीरे करके अब वो भी बंद हो गया। उधर देखो, उधर पूरा पैक कर दिए, वहाँ से वो आगे से बंद कर दिए, ये बने ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत निकासी होता था वो भी खत्म कर दिए। महापौर था एक वार्ड पार्षद, यही वार्ड का वही पार्षद है महापौर, रामचरण यादव, कभी नहीं आया। महापौर रामशरण के वार्ड के बाद अब हम आपको वार्ड नंबर 60 लेकर चलते हैं। यहाँ से बीजेपी से 3 बार के पार्षद, 2 बार के एल्डरमैन और बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी विजय ताम्रकार चुनावी मैदान में हैं। इनके वार्ड में घुसते ही वार्ड की महिलाओं ने फिर से उन्हें ही चुनने की बात कही। हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 60, जहां के वर्तमान पार्षद है विजय ताम्रकार। चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ के वार्ड वासियों से ही कि जो विजय ताम्रकार जो लगातार 3 बार के पार्षद रहे हैं, चौथी बार जो खड़े हुए हैं, फिर से उनको क्या जनता आशीर्वाद देगी, क्या उनको विजय रथ में फिर से बैठाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लगातार विजय ताम्रकार को ही यहाँ पर से जिताया जा रहा है। जी, आपका क्या नाम? मेरा राजपूत। जी, ये बताइएगा 3 बार के यहाँ पार्षद रहे हैं विजय ताम्रकार, चौथी बार भी खड़े हुए हैं, कितना आशीर्वाद देंगे आप? पूरा 100 में 100% आशीर्वाद मिलता है। वो 3 साल से इतने अच्छे से, मतलब 3 बार जीत चुके हैं, तीनों बार उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। हम जब से यहाँ जबरापार हम जब से आए हैं, तब से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। और लगभग सारे घरों से बस एक ही बात आ रही है कि इस बार हमारे भैया ताम्रकार जी को ही जीतना है। जिता रहे हैं आप लोग, क्या ऐसा उनका कार्य जो आप लोग देख रहे हैं जो लगातार उनको आप जिता रही है, और ऐसा कुछ क्या बच गया है, कमी रह गई है जिसको आप चाहते हैं कि विजय ताम्रकार जो वर्तमान पार्षद है उसको पूर्ण करें? उनका ऐसा कोई सा भी काम नहीं रहा है जो उनको पूरा नहीं किया होगा। महतारी वंदन योजना का हो गया, या फिर किसी को घर दिलाना हो, जो भी योजनाएं निकलती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सारी योजनाओं को उन्होंने पूरा किया हमारे लिए। और अभी जो थोड़ी मोटी समस्याएं जो हैं हमारे वार्ड में, उनको भी वो इस बार जैसे जीतते हैं वैसे ही वो पूरा कर देंगे। ठीक है, क्या नाम है तो? शांति मार्का। कौन वार्ड में रहता है? 60 वार्ड। कौन है पार्षद? विजय ताम्रकार। बाद में वही जिता है, कोई दूसरा ला मौका दे है कि नहीं? नहीं भैया, अच्छा काम करते तो जीतवा। क्या अच्छा काम करे? सब अच्छा काम करते, महतारी योजना सब, नाली वाली सब अच्छा काम करते। अच्छा, महतारी के वंदन में पैसा मिला थे? अच्छा, अभी जैसे क्या काम करते थे? ये नाली वाला नगर निगम वाला। अच्छा, सफाई करते थे। हाँ। तो अब क्या चाहा था विजय देव की काम मिली तोरा? वो अच्छा काम मिली भैया घर से। अम्मा जी आप बताइएगा, लगातार आप ही के विजय ताम्रकार ही जीत रहे हैं, क्या कारण? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम तो सोच रहे थे महापौर की टिकट मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। यही खैर मनाइए, नहीं तो महापौर बनाना चाह रहे थे हम तो। और पार्षद तो बहुत अच्छे है, ये हैं, कोई भी आता है शिकायत लेके तुरंत उसकी पूर्ति कर देते हैं, ठीक है सब काम हो जाएगा करके। और दुखी सुखी भी आते हैं, उनको भी बकायदा मदद करते हैं। और क्या चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पर की महिलाएं हैं वार्ड नंबर 60 की, जो बता रही है कि विजय ताम्रकार जो 3 बार जिताया है, उनके कार्य काफी ज्यादा सराहनीय है, इसका उनको जिताया जा रहा है और इस बार भी उनको मौका देने की बात महिलाएं कर रही है। तो चलिए चलते हैं किसी वार्ड नंबर 60 की किसी और गली में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि विजय ताम्रकार का कार्यकाल कैसा रहा है। बीएसटीवी की टीम जब श्रीराम गली पहुंची तो गली में घुसते ही बिजली का तार झुका मिला, जो लोगों की छत को टच कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीराम गली, जो सरकंडा पांचल पार है। इस गली में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो वार्ड पार्षद है वहां पर के यहाँ जनता कई बार उनको बोल चुकी है, लेकिन अब तक वो काम नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर के ये देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर के बिजली का तार लटका हुआ है, काफी ज्यादा एक खतरे का सबक भी बन सकता है। अगर बिजली का तार जो इस तरीके से मकर जाल की तरह हो तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। आप बताइए कि बीजेपी की जो महापौर प्रत्याशी खड़ी हुई है, कांग्रेस के 5 साल के महापौर रहे रामचरण यादव, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है? रामचरण यादव जी के रहते हुए विकास कार्य जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हाँ, तो इस बार विधायक जी को ही हमारा सपोर्ट रहेगा और केंद्र में राज्य में उनकी गवर्नमेंट है तो काम जरूर होगा। जो एक महत्वपूर्ण काम बताइए जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है उनके कार्यकाल में रहते हुए, और क्यों पूजा विधानी को आप लोग अपने महापौर बनाना चाहते हैं? कई बार हमने आवेदन दिया कि इस सड़क को बनाया जाए, पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पर हमने विजय भैया को बोला, जो वर्तमान पार्षद हैं, तो उन्होंने बाकायदा इसको खुदवा के फिर से बनवाया। अब स्लैब के लिए बोला गया तो स्लैब भी लग गया।
लेकिन यहाँ आपके गली श्री राम गली का ये जो नाम है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। जैसे हम एंटर किए हैं, देखें यहाँ बिजली का हाल है, पकड़ जाल है। इसके लिए बोला गया है, पार्षद भैया को बोला गया है, तो बोले कि चुनाव हो जाए उसके बाद इसको भी करवा देंगे। जी, आप बताइए कि क्या समस्या है और क्या होना चाहिए? फिलहाल वार्ड में तो कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या आने पर पार्षद द्वारा तुरंत ही हल किया जाता है इसका। जो भी समस्या रहती है व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज डालते ही भैया लोग तुरंत एक्शन लेते हैं और उसका तुरंत समाधान करते हैं। अब देखिए वार्ड नंबर 61, यहाँ से 3 बार से बीजेपी पार्षद राजेश दुसेजा जीत रहे हैं, लेकिन इस वार्ड का बुरा हाल देखिए। वार्ड में न सड़क है और न ही नाली। 80 साल की इस बुजुर्ग अम्मा को सुनिए, सड़क नहीं होने से वह गिर गई और पैर में चोट लग गई। बुजुर्ग अम्मा बीएसटीवी को अपने बीच देख भावुक हो गई और कैमरे के सामने ही रोने लग गई। बात करते हैं वार्ड नंबर 61 की। तो हम वार्ड नंबर 61 के एक ऐसे गली में घुसे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हालात हैं। यहाँ तो पूरे पत्थर लगे हुए हैं नाली के ऊपर में। नाली कहाँ है, सड़क कहाँ है, बजाती हुई नालियों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर के जो मोहल्ले वासी हैं काफी ज्यादा त्रस्त हैं। यहाँ देखिए आगे निकलने का कोई जगह भी नहीं है। हम कैमरामैन से कहेंगे आओ भी आगे आए दिखाए। ये देखिए ये हालात है यहाँ पर के। ये शहर के अंदर ही आ रहा है, ये कहीं दूर दराज जगह नहीं है, कोई अलग से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नगरीय निकाय जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए ये माता जी यहाँ पर है, ये देखिए पूरी तरह यहाँ पर ये हालात है यहाँ पर के। बताओ क्या हुआ? हाथ पाँव टूट गए। पैर टूट गया? कैसे टूट गया? अरे हाथ पाँव ये देखिए ये हालात है यहाँ पर वार्ड नंबर 61 के। यहाँ के पार्षद है राजेश दुसेजा। देखिए ये नाली है, ये किसी प्रकार के यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से ये माता जी जो रो के बता रही कि यहाँ पर नाली सड़क ना होने के कारण इनके पैर में काफी ज्यादा चोट लगा हुआ है। बार बार यहाँ पर के पार्षदों को बोला जाता है, लेकिन किसी प्रकार की इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो हालिया बयान ये अपने आप में ये वार्ड कर रहा है कि किस तरीके के हालात है यहाँ पर। पार्षद किसी प्रकार कोई सूद नहीं ले रहे हैं, तो जनता इस प्रकार से बदलाव के मूड में है। वार्ड की जनता के बाद हमने बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक से बातचीत की, जिसमें दोनों ने ही चुनाव जीतने के दावे किए और बिलासपुर के विकास की बात कही। महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी मैडम, बीएसटीवी में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आप अपने आप को कांग्रेस के साथ सामने जो खड़े हुई है, कितनी बड़ी चुनौती समझती है? पहले तो आपका चैनल बीएसटी को धन्यवाद देती हूँ। देखिए चुनाव समर में उतरे हैं तो चुनौती तो है, क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार है और महापौर और उनकी टीम ने कुछ काम नहीं किया है। तो अनेक सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पिछले 5 साल जो नगर निगम की सरकार और प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार है, शून्य गति पे जो है बिलासपुर की विकास को जो है 5 साल पीछे ढकेल दिया है। तो चुनौतियां बहुत है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, उनको गति देना है। मूलभूत समस्याओं के लिए भी लोग त्राही मचा हुआ था, बहुत परेशान थे। एक नल की टोटी टूटती थी तो वो लगाने का भी मतलब नगर निगम में इनके पास फंड नहीं था। लीकेज होता था तो रबड़ बांध के जो है लीकेज बनाते थे, ये स्थिति थी नगर निगम का। तो अनेक सारी चुनौतियों को मैं निश्चित रूप से हमारे 4 विधायक हैं यहाँ पे, नगरीय निकाय मंत्री हैं माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, माननीय धर्मलाल कौशिक जी है, माननीय धर्मजीत सिंह जी है, सुशांत जी है, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी है। सबको साथ में लेकर उनके सहयोग के साथ हम जो है नगर निगम के विकास को जो है गति देने का काम। सबसे पहले चुनौती आपको कांग्रेस ने आपको जाति को लेकर दे दिया था, उसको उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए वो कोई चुनौती नहीं था, इनका भय था। एक महिला प्रत्याशी हूँ और इन्होंने पहले हार मान लिया है, इसीलिए मुझे जो है परेशान करने का काम किया। लेकिन ये जो है कोई वो मुद्दा नहीं रहा है, उसको जो है 6th कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ी किसको कहते हैं ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। मेरा जन्म यहाँ छत्तीसगढ़ है और ये बिलासपुर के मेरा जन्म है, मेरा एजुकेशन यहाँ पे है और मेरा पति जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, उनका जन्म भी छत्तीसगढ़ में यही बिलासपुर में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी किसको मानते हैं? आप जाके ये प्रश्न उनसे पूछिए कि छत्तीसगढ़ी किसको बोलते हैं ये। और अनगढ़ बातें करके झूठे बात करके जो है ये मेरे ऊपर आरोप लगाएं, जो सिर से खारिज हो गया है। मैं निश्चित रूप से कोई भी लड़की का जो अपना पति
पति का नहीं, किसी से भी शादी कर लिया। मेरा पति जो एक सामान्य वर्ग से, लेकिन मेरा पिता जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। कोई भी बेटी का, लड़की का जो है उसका पिता का परिचय से ही उसका जाति प्रमाण पत्र मेरा जिस तरीके से बना है, तो इनको कौन बताए इस चीज को। ये अंतिम सवाल मेरा, अभी 5 साल कांग्रेस के रामचरण यादव महापौर रहे हैं, वो लगातार हवाला देते रहे हैं कि स्मार्ट सिटी उनके पावर को नगर निगम अधिनियम के तहत में सीज कर लिया गया है। तो ये चुनौती तो आपके सामने भी आएगी जिस तरीके से वो अब हवाला दे रहे थे। कब विकास होगा कि नहीं? बिल्कुल विकास होगा। स्मार्ट सिटी जो बिलासपुर को मतलब बनाया गया, स्मार्ट सिटी में लाया गया है, मैं तो माननीय अमर अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ। स्मार्ट सिटी में बिलासपुर, रायपुर ये सब जो आया है, निश्चित रूप से जो बिलासपुर का स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया है, इन्होंने कांग्रेस के शासन में जो है उसको बंदरबाट करने का काम किया है। गलत तरीके से सिर्फ कागजी पे जो है इनका विकास रहा है, धरातल पे कोई विकास नहीं दिखा है। मैं जैसे महापौर बनती हूँ नगर निगम में, तो निश्चित रूप से हमारा नेतागण के साथ, प्लानिंग के साथ इस काम को जो है आगे बढ़ाने का काम करूंगी। तो ये पूजा विधानी जो बीजेपी प्रत्याशी है महापौर की, इनका साफ तौर पर ये कहना है चुनौती इनका सिर्फ विकास पर है। जैसे ही ये चुन करके आती है तो बिलासपुर के जितने भी मुद्दे हैं उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। जनता के बीच में जाकर जनता का हाल जाना, वार्ड की समस्या को जाना। इसके बाद हमने भाजपा के महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी से बात किया और अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक। उनसे हम बात करेंगे कि अगर वो जीत करके आते हैं तो बिलासपुर को क्या सौगात देंगे। जी प्रमोद जी, आपका सबसे पहले BSTV में बहुत स्वागत है। आपका 5 साल आपके कांग्रेस के शासन था, उसमें रामचरण यादव जी थे। फिर से अगर आप जीत के आते हैं तो पहले प्राथमिकता क्या देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलासपुर के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ कि अब इस बार योग्य प्रत्याशी चुनने की ज़रूरत है। जनता को नगर निगम से मूलभूत सुविधाएं की सबसे पहली प्राथमिकता होती है, चाहे उनका घर के सामने का सड़क अच्छा हो, बिजली लगा रहा हो, पानी साफ मिले, उनका बच्चों का शिक्षा अच्छा हो और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी चीज़, जब उनको ऑफिस जाना होता है तो राशन कार्ड होता है, बिजली बिल होता है, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नियमितीकरण का, और उनके जब घर बनाते हैं तो उसकी अनुमति की जरूरत होती है। ये सब सुविधाएं जब जनता को आसानी से मिलता है तो जनता इससे खुश रहता है। हम वही सब काम करेंगे जो हम अभी लगातार वार्डों में घूम रहे हैं, जनता का फीडबैक हमको भी मिल रहा है और वो सब हमारे पास कलेक्ट भी कर रहे हैं। आने वाला समय में बिलासपुर को एक सुंदर, स्वच्छ और सर्वांगीण शहर के रूप में B ग्रेड दर्जा दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे और बिलासपुर का विकास में अपनी कांग्रेस की सभी हमारे पार्षद और महापौर को जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा बिलासपुर हम स्थापित करने का काम करेंगे। हम जनता के बीच में गए थे, जनता से तमाम जो जितने भी मूल मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के आए हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि सरकंडा क्षेत्र में एक भी गार्डन नहीं है, ओपन जिम नहीं है, बच्चे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं खेलने के लिए। देखिए, आप जो बात करें सरकंडा क्षेत्र अभी तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन जो जरूरतें सरकंडा क्षेत्र को मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल पाया है। आने वाला समय में सरकंडा को प्राथमिकता में लेकर काम करेंगे। सरकंडा के अलावा जो सरकंडा के जो आउटर एरिया है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, जो हमारे 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका जुड़ा है, उसमें अभी भी विकास की बहुत तेजी से जरूरत है। उन सबको हम एक कार्य योजना बनाकर काम करेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करके हम जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। जिस तरह से बिलासपुर 15 साल में खोदापुर बन के रह गया था और बिलासपुर रायपुर के जो गैप बढ़ गया है, वो हम बिलासपुर को तेजी से विकास करके पूरा करेंगे। हमारी जो कार्य योजना, जब नगर निगम में महापौर और पार्षद मिलकर जब कार्य योजना बनाएंगे और कार्य योजना के माध्यम से जब काम लाएंगे तो निश्चित रूप से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उनको पैसा देना पड़ेगा और आम जनता की इसमें भलाई होगी। ये विधानसभा चुनाव में विधायक अमर अग्रवाल जी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया था, कहा था कि सरकंडा अर्पांचल को नया नगर निगम देंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी घोषणाएं थोथी साबित हो रही है। अरपा पार को नगर निगम की बात किए थे, उसमें उनका कहीं कोई डॉक्यूमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, पहल भी शुरू नहीं हुई है। जिस तरह से गरीबों को 500 रुपया सिलेंडर प्रति घर में देने की बात किए थे, कहीं कोई इसमें बात हो रही है। ये तो भूपेश बघेल जी सरकार की देन थी जो किसानों को धान का कीमत दिए हैं। अगर नहीं तो ये अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ किसान 21 रुपये में धान बेचते हैं। और ये मतारी बंधन की जो बात करते हैं, मतारी बंधन इसका पूरा फेल योजना है। इन लोगों ने 20 से 25% महिलाओं को ही इसका लाभ दे रहे हैं, बाकी अभी भी वंचित है। सनी लियोनी जैसे लोगों को यहाँ पर मतारी बंधन का लाभ दे रहे हैं।
वास्तविकता में जिनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हमारी सरकार जब नगर निगम में बनेगी इसमें हम मांग करेंगे और इसमें सारे लोगों को विधिवत सही रूप में पहुंच पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे जीत के आते हैं, एक बड़ा कोई मुद्दा आपके मन में हो, उस चीज को सबसे पहले करना चाहें आप? देखिए, बिलासपुर में जो अरपा का दोनों तरफ बैराज और हेलीकट बना है, सड़क बनी है, ये अभी भी काफ़ी नहीं है। इसको कोनी से लेकर लावर तक दोनों तरफ रोड होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, जो गंदा पानी जाता है उसका ड्रेनेज सिस्टम हो चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट बनना चाहिए और इसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और शहर का एक अच्छा वाटर लेवल पे मिलेगा जब पानी भरा रहेगा तो। और हमारे जो आम जनता है जिनको आवास की समस्या होती है, छोटे छोटे रोजगार जो करने वाले हैं उनको जगह की दिक्कत होती है, जैसे कहीं फुटकर वो काम कर रहे हैं, सब्जी भाजी वाले काम कर रहे हैं, चाहे जो लघु व्यवसायी लोग हैं, उनको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन करने का काम हम सबसे पहले प्राथमिकता में करेंगे। तो देख सकते हैं, कहता है वोटर के कार्यक्रम में हमने सबसे पहले जनता के बीच में जाकर उनका हाल जाना, उसके बाद जो महापौर प्रत्याशी हैं बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर जो जीत के आते हैं बिलासपुर के विकास के लिए किस तरह से काम करेंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि शहर की जनता किसके सरताज रखेगी और बिलासपुर में किसकी शहर सरकार बनेगी। बिलासपुर से BSTV के लिए पंकज गुप्ते की रिपोर्ट।